हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है इस वीडियो में कि एएमयू इस बार जो है 2022 इसमें जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस देना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एएमयू इस बार जो है सीयूईटी में शामिल हो गए हैं और उसको ऑफिशियली फाइनली अनाउंस कर दिया है। उससे पहले मैं थोड़ा आपको कुछ क्वेरीज है उसको सोल्व कर दूँ। देखिए, जिस तरीके से आपका जेई मेन होता है ना, जेई मेन आपने सुना ही होगा, उस तरीके से आपका ये यानी कि सीयूईटी भी है। सीयूईटी भी ऐसा ही है, मतलब जेई मेन का आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, जेई मेन में जो भी मार्क्स आते हैं उसी बेस पे ही उनको या तो आईआईटी दिल्ली मिलता है, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी जितने भी है उस हिसाब से उनको मिलता है। सेम सीन यहाँ पे सीयूईटी में भी है। सीयूईटी में लगभग 55 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी जो है जो इसमें शामिल हुए हैं। आप चाहें तो सभी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान यहाँ देना होगा कि सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम पैटर्न चेक करना पड़ेगा और उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। कहेंगे एग्जाम पैटर्न कैसे चेक करेंगे, उस पर अभी हम लास्ट में बताएंगे। इससे पहले हम थोड़ा इसको सीयूईटी के बारे में समझा दें जो एएमयू ने बताया है। देखिए, इस आर्टिकल में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सीयूईटी में कौन कौन से कोर्स शामिल हैं, ये कौन कौन से कोर्स शामिल नहीं है, इन दोनों के बारे में बात करते रहें ताकि सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। कौन कौन से कोर्स नहीं शामिल होंगे उसके बारे में पहले बताते हैं। जैसे कि बीटेक में जितने भी कोर्स हैं, मतलब बीटेक में हो गया, बीआर्क हो गया, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्स में जितने भी कोर्स हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में जितने भी कोर्स है एमयू में, उसमें सीयूईटी इस बार नहीं होगा। दूसरा क्लास 11 यानी स्कूल में, स्कूल की बात करें 6, 9, 11 और डिप्लोमा की बात कर ले और स्कूल लेवल पे जितने भी कोर्सेस हैं उनमें कोई सीयूईटी नहीं होगा। मतलब ये अगर देखा जाए तो 6 से 7 कोर्स ऐसे हैं, जैसे बीटेक हो गया, पीजी हो गया, क्लास 11 हो गया, डिप्लोमा हो गया, स्कूल्स हो गया, इन सभी में कोई सीयूईटी नहीं होगा। आपको जैसे नॉर्मली एएमयू अपना फॉर्म रिलीज़ करती थी वैसे ही फॉर्म रिलीज़ करके आपका एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, जो आपके मार्क्स होंगे उसी भी हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी कोर्स है, अब इसके अलावा बचे हुए कोर्स जितने भी है उसमें अब एडमिशन जो होगा वो आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने टाइम आपको एएमयू सेलेक्ट करना पड़ेगा, एएमयू में भी किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन कौन सा पेपर आप लेना चाहते हैं वो पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी बेस पे आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है स्पेशली एएमयू वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने वो डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। खैर, यहाँ पे सवाल होता है कि कौन कौन से कोर्स सीयूईटी में जा सकते हैं या जाएंगे। बड़ा सिंपल, ऑलरेडी इनके 8 कोर्स ऐसे जो सीयूईटी में जा चुके हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे दिखेगा, कैसे पता चलेगा। दूसरा ये कि बाकी कौन कौन से कोर्स जा सकते हैं। बीए में जितने भी कोर्स है ऑलमोस्ट, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, जितने भी वो सभी जा सकते हैं। बीकॉम्स हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीएड हो गया, और भी कुछ ऐसे कोर्स है जो जा सकते हैं। हाँ, बीएससी नर्सिंग को लेकर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे। देखिए, जिसमें नीट के थ्रू हो रहा है, समझिए यहाँ पे जिसमें नीट के थ्रू हो रहा है उसमें जो कोई सीन नहीं है, मतलब उसमें नीट के थ्रू ही होगा। बट बाकी जो कोर्स यूजी में बचते हैं उसमें जो है एडमिशन अब सीयूईटी के थ्रू ही होगा। पता कैसे चलेगा उस पर मैं बताना चाहूँगा। ये ऑलरेडी कह रखे हैं कि मैंने सारा डिटेल जो है एनटीए को भेज चुके हैं। वो हो सकता है आज शाम तक या कल तक आपको अपडेट कर देंगे, या एएमयू के वेबसाइट पे भी दिख जाएगा कि कौन कौन से कोर्स इनके शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा। बड़ा सिंपल, आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है CUET.SAMR सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेने के बाद आपको इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ दिख जाएगा। यहीं से आप रजिस्टर वाला बटन पे आप फ्रेश फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह दूँ, अभी नेक्स्ट 10 डेज़ के आसपास तक या 1 वीक के आसपास तक फॉर्म फिल नहीं करिए, बाद में फिल करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेंगे। बाद का मतलब ये कि 1 हफ्ते बाद है, ऐसा नहीं कि 1 महीना बाद फिल, क्योंकि तब तक डेट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ का वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको एएमयू का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे फिर से एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ सेम आप अपना करके सारे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को, मान ली बीवॉक में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना एएमयू में, उनको ये सारा पेपर पढ़ना होगा और ये सारे पेपर पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सवाल ये होगा कि फॉर्म फिल करने टाइम हमें क्या करना है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको इंग्लिश चूज़ करना होगा, पहला। दूसरा, आपको डोमेन सब्जेक्ट में जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है। इस तरीके से इन्होंने मतलब अभी देखा जाए तो यहाँ पे 3 कोर्स दिखाना चाह रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 4 के बाद एंड 5th हो गया, एंड यहाँ पे 6 हो गया, एंड अगेन यहाँ पे 7, एंड देन यहाँ पे टोटल इनके 8 कोर्स ऐसे जो चले गए हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो बीएससी में अगर जो स्टूडेंट्स खासकर होम साइंस लेना चाहते हैं एमयू में, तो उनको इंग्लिश चूज़ करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस, ये ऑप्शनल है। इन तीनों में से कोई एक आपको प्रीफर करना पड़ेगा। ये कहाँ करना पड़ेगा, जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके एंट्रेंस होंगे, और एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इनके जुलाई में हो, क्योंकि ऑलरेडी एनटीए ने कह रखा है।
तो जुलाई में जो आपका एग्जाम्स होगा उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आप इन सारे कोर्सेज में एमयू एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा ये भी ऐड कर दे कि बाकी इनके कोर्स है वो भी जो है जैसे BA BSc BComs को लेकर जो बात किया जा रहा है उसको लेकर भी अपडेट बहुत जल्द आ जाएंगे इसी वेबसाइट पे, यहीं पे भी आपको दिख जाएगा। जैसे अभी आपको ये लास्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये सारे कोर्स दिख रहे हैं ना। अभी हो सकता है कि आज शाम से लेकर या रात तक या कल तक जो है आपको कौन कौन से कोर्स इनके हैं जो CUET में गए, यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगा। इसके अलावा एमयू के वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको अपडेट कर दी जाएगी, आप बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये होगा कि 2-3 सवाल यहाँ का जवाब यहाँ पे दे दें। एक तो सबसे पहले आपको अब आप जो भी यहाँ पे कोर्स दिख रहे हैं इन कोर्स में अगर आप एमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET के वेबसाइट पे ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा जाकर। और उसके अलावा इनके जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है, मतलब आपको अब एमयू में जाकर एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में भी रहकर एग्जाम दे सकते हैं। NTA का सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि हाँ भाई NTA का टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है। मैंने टेस्ट सेंटर पर एक वीडियो बनाया है, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी या हो गया होगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इनके कहाँ है टेस्ट सेंटर। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको एमयू जाकर देना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एडमिशन एमयू में मिलेगा अगर आप ये कोर्स प्रीफर करते हैं तो। लेकिन ये है कि आपको मतलब आपको जो है एमयू ना जाकर बल्कि आप अपने होम सेंटर पे भी जाकर या आसपास में जो सेंटर है वहाँ जाकर दे सकते हैं। कैसे पता चलेगा, जो कि मैंने टेस्ट सेंटर पर वीडियो बनाया। और फॉर्म फिल करने टाइम अगर वो टेस्ट सेंटर चूज़ करेंगे तभी वहाँ आप दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एमयू चूज़ कर लिएगा तो ऑब्वियसली आपको फिर एमयू जाकर देना पड़ेगा। लेकिन एमयू तो मेरे ख्याल से होगा ही नहीं, एमयू टेस्ट सेंटर में शामिल होगा ही नहीं अगर ये कोर्स जो है CUET में चला जाएगा तो। बाकी ये कि वीडियो को समझिए, बार बार लर्न करने की कोशिश करिए कि क्या बताया जा रहा है और उसी हिसाब से फिर अपने आप को तैयारी भी करिए। अब जैसे बड़ा सिंपल, कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट्स जैसे अगर BVOC फैशन डिजाइनिंग में अगर वो एंट्रेंस देना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, बड़ा सिंपल, उनको इंग्लिश की तैयारी करना होगा ढंग से, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट की तैयारी करना होगा। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस टॉपिक वाइज सिलेबस अभी वीडियोस बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। सिलेबस को लेकर वो देख लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।